फिर उसको ऐसे कर देना है, ऐसे लटका देना है। ये इसका हाथ के बीच में गैप है, इसका मतलब आप ऐसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना गैप है। इस तरह से आप देखिए उसको, ठीक। हाँ तो दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों का DCDA कमांडोज द्रोणाचार्य डिफेंस एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के जो हम पॉइंट क्लियर करेंगे वो है सेना भर्ती में जो मेडिकल में मिलने वाले पॉइंट्स हैं फिजिकल को लेकर के। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप आसानी से एक्सरसाइजेज के थ्रू ठीक कर सकते हैं, जैसे हैंड शिवरिंग। आपको हाथ ऐसे करवाते हैं, उसके बाद में आपके हाथों में ऐसे वाइब्रेशन सा महसूस होता है, वो एक पॉइंट अपन इसमें क्लियर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है नॉक नीच, जिनके घुटने आपस में ऐसे टच होते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे टेढ़े होते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज से आराम से ठीक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को चलिए एक्सरसाइजेज बताता हूँ जिससे आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, वीडियो के अंत तक देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज मिलने वाली है। तो हैंड शिवरिंग के लिए मैं आपको सबसे पहले एक्सरसाइज बताता हूँ। उसमें आपके हाथ के जो ऐसे करके आप खुद देखना, अपने हाथ को ऐसे सीधे खड़े हो जाना, हाथ को एकदम सीधे करके देखना आपके हाथ में कितना वाइब्रेशन है। आपके हाथ ऐसे वाइब्रेशन अगर करते हैं तो ये आपका एक मेडिकल पॉइंट है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए अगर अपन 2 ईंट ले लेते हैं, सीधा इन ईंटों को पकड़ते हैं और ऐसे पकड़ करके रखते हैं। आप जितना देर इस ईंट को पकड़ सकते हैं उतना धीरे धीरे इसको वेट डालना है आपको। आपको थोड़ी देर ऐसे रखना है, फिर उसको ऐसे कर देना है, ऐसे लटका देना है। ये इसका फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद आप फिर उसको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। धीरे धीरे इसके साथ में आप इसको इस तरह से एक्सरसाइज करिए, आपका हैंड शिवरिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसका अगला भी स्टेप जो होगा वो मैं आगे और आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है नॉक नीज के लिए। नॉक नीज का जो पॉइंट मिलता है वो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से देखिए आपके घुटने जो है ना आपस में टच होते हैं, लेकिन आप क्या है जनरली ऐसे करके देखोगे ना तो आपका घुटना टिकता है, यहाँ दिखता है आपको। देखिए यहाँ से ये आपका घुटना टच हो जाएगा अगर आप ज़्यादा नज़दीक करोगे घुटने को। तो आपको ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना होता है। जब आप मेडिकल करा रहे होते हैं उस समय आपको पाँव इतना सीधा होना है, ठीक है। उसके बाद आप घुटने को ज़्यादा पीछे मत खींचिए, इसको ज़्यादा पीछे मत खींचिए, सीधा रखिए उसको, ठीक है। अब भी अगर आपकी नोकनी हो रही है, मान लो यहाँ से आपके ये घुटने टच हो रहे हैं, तो फिर आपको मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ। उस एक्सरसाइज से आपके घुटने धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जितना ज़्यादा प्रॉब्लम उतना ज़्यादा आपको लंबे समय खींचेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से दोनों पाँव को इस तरह से रखना है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे नीचे बैठना है। मान लीजिए इतना आप आज बैठ पाए, थोड़ा फिर धीरे नीचे, ऐसे करते करते आप रोज इसकी प्रैक्टिस करिए। आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना रिजल्ट आने लग जाएगा, ये वादा है मेरा। लेकिन आपको करना पड़ेगा कोशिश, ऐसा है ही नहीं कोई चीज़ कि इम्पॉसिबल हो। हाँ, जिन लोगों के घुटने बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं। नॉक नीज का एक और भी तरीका है, आप ये एक्सरसाइज के साथ साथ में आप पिल्लो जो है आप दोनों पाँव के बीच में लेकर के और ऐसे वो डाल दीजिए। यहाँ पर पिल्लो रख करके यहाँ पर पिल्लो रख दीजिए और उसके बाद में आप इसको ऐसे क्रॉस करके और उसके बाद में आप लेट जाइए। जितना देर तक आप कर सकते हो उस एक्सरसाइज को धीरे धीरे, ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। अगला पॉइंट जो है, मुख्य पॉइंट जो मिलता है वो मिलता है हाथों के अंदर बेंड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हाथ बेंड है या नहीं है, आपको इसका मेडिकल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो आप जो है ना सबसे पहले ये जो दोनों पैरवा हैं इन अंगुलियों के, तो इन अंगुलियों के जो पैरवा है वो आप यहाँ से बराबर रख करके मिला लीजिए। उसके बाद ये हाथ बिल्कुल एकदम सीधा कर दीजिए। आपके हाथ के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ के बीच में गैप है, इसका मतलब आप ऐसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना गैप है। इस तरह से आप देखिए उसको, ठीक है। ये दोनों कोनी टू कोनी आपका ये चिपक जाना चाहिए बिल्कुल एकदम। इसका मतलब आपके हाथ में अगर गैप है तो बेंड है, नहीं है तो नहीं है। अगर आपके हाथ में बेंड है तो अब क्या करें, तो इसके लिए आपको जो पुशअप्स निकालने हैं ना उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। ज़्यादातर लोग
हैंड से पुशअप निकालते हैं, उस पुशअप में ही गलती करके और हाथों को बेंड कर लेते हैं, तो वही चीज़ जो है आपके हाथों को सीधा भी कर सकती है। तो आपको जो पुशअप निकालने हैं वो इस तरह से, आपको दोनों हाथ बिल्कुल एकदम उतने ही खुलने चाहिए जितना आपका कंधा चौड़ा है, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी ही है। अब यहाँ से आपको डाउन होना है, तो केवल देखो बॉडी एकदम पानी की ढाल है अभी, और यहाँ से आपको, मैंने पुशअप की पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ, आप पूरा देख सकते हो उसको। यहाँ से आपको अप करना है इसको एकदम स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं मोड़ना इसको। ये देखो ये जो हमारी कलाई है ना, ये कलाई थोड़ा सा इधर करोगे तो बाहर की तरफ ले जाएगी आपको, थोड़ा इधर करोगे तो अंदर की तरफ ले जाएगी। यही गलती होती है बस। आप इसको इधर कलाई के बाहर की तरफ घुमा दिया ना, ऐसे घूमते ही आपका हाथ टेढ़ा होने लग जाएगा, और अगर अंदर की तरफ आपने लॉक कर दिया इसको तो आपका हाथ टेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेगा। इसी से धीरे धीरे आपके हाथ जो हैं वो सीधे हो जाएंगे। आप इसको कोशिश करिए, रोज जुड़े रहिए मेरे से। और कोई नई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके भेज दीजिए, मैं आपको अगला वीडियो उसी के ऊपर बना करके दूंगा। जय हिंद, जय भारत।